इजराइल द्वारा हो रही लगातार गाज़ा और फ़लस्तीन पर बमबारी के विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सिटीज़न विजिल द्वारा छात्र संगठनों द्वारा एक प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पूरे आसपास इलाके में जंतर मंतर के धारा 144 लागू कर दी गई और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया। जो भी छात्र इस प्रदर्शन में आसपास इकट्ठा होने के लिए पहुंच रहे थे, पुलिस इकट्ठा होने से पहले सभी छात्रों को गिरफ्तार करती रही। याद रहे बीते हफ्ते से ही लगातार इजराइल द्वारा की जा रही गाज़ा पट्टी पर और फ़लस्तीन पर बमबारी जो कि पिछले हफ्ते से लगातार जारी है, उसमें अब तक कई सौ बच्चों और वहाँ के जो आम रिहायशी हैं उनकी मौत हो चुकी है। लाशों का ढेर हर तरफ लगा है और अब इजरायली सेना जो है वो ज़मीनी युद्ध के लिए भी बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, बताया जा रहा है लगातार। हालांकि हमास ने पहले इस युद्ध की जो है वो शुरुआत की थी, लेकिन जो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की लड़ाई है, फ़लस्तीनी लगातार पिछले 12-15 सालों से जिस तरह से इस युद्ध को लड़ रहे हैं अपने मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, उसके विरुद्ध में ये आज प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर भी पहुंचा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बेंगलोर एवं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहां पहले प्रदर्शन किया गया, उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन रज़ा एकेडमी, जमीयत उलमाए हिंद और मुंबई में लगातार जो है वो बेंगलोर समेत प्रदर्शन जारी है। इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहाँ छात्र संगठनों और लेफ़्ट विंग, तमाम लेफ़्ट विंगों ने जो है वो आज यहाँ प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर। उनके हाथ में जो पोस्टर्स थे वो इजराइल को आतंकवादी संगठन कहते हुए ये भी कह रहे थे कि गाज़ा पट्टी से इजरायली सेना को हटाया जाना चाहिए, सीज़ फायर जो है वो होना चाहिए और मिलजुल कर बैठकर बात हो और फ़लस्तीन की आज़ादी फ़लस्तीन का हक़ है, मुसलमानों का वहाँ के हक़ है। लगातार ये युद्ध जो है वो चला हुआ है। इजराइल ने जिस तरह के हमले लगातार अब वहाँ के बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और जो घरे रिहायशी इलाकों में कर रही है लगातार, उससे मौतें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, साथ ही वहाँ की रिहायशियों का खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया है। हालांकि दुनिया के कई ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो है वो मदद भी वहाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन अलावा उसके दिल्ली के जंतर मंतर पर जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देख सकते हैं खुद दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान किस तरह से महिला छात्रों को, लड़कियों को किस तरह से घसीट रहे हैं और उनको डिटेन किया गया। कुछ दर्जनों की तादाद में यहाँ छात्र पहुँचे थे, हाथ में कुछ पोस्टर बैलेट पेपर उनके हाथ में नज़र आए और साथ ही ये बहुत बड़ा जो मामला है जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें देखिए आप। काम करने दो यार हमको। यस, आप बोलिए। दोस्तों, ये अभी सिटीजन प्रोटेस्ट की दिल्ली के नागरिकों ने, दिल्ली के विभिन्न संगठन, ट्रेड यूनियंस, महिला संगठन, छात्र संगठन जो आज जंतर मंतर पर फिलिस्तीन की जनता को न्याय के सवाल पर इकट्ठा होने ही लगे थे अभी कि तुरंत दिल्ली पुलिस ने, ये अमित शाह की दिल्ली पुलिस जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुछ बयान देती है और
तो दिल्ली के नागरिक जब फिलिस्तीन की जो नाकाबंदी की गई है उसके खिलाफ फिलिस्तीन को न्याय की मांग पर इकट्ठा हुए, तो दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को इकट्ठा करके अभी आप जो देख रहे हैं हम लोग विभिन्न संगठनों के लोग नो, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज्यादा हद कर रहे हैं। यू आर गोइंग बियॉन्ड योर लिमिट, मैडम। आई एम हर टीचर, शी इज माय स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी केम टुगेदर इन द मेट्रो। या मैडम, आई थिंक यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। ओके, आपको यहाँ दौड़ा दौड़ा के पकड़ने का क्या था? हाँ, प्रोसेशन तो निकल के चला गया, गाड़ी में उसको दौड़ा दौड़ा के आप कर रहे हैं। Who do you think you are? Do you think you have the mandate of the law? You don't. ऐसा क्या हालत करता है क्या किसी का? एक अकेली लड़की को आप चेज कर रही है, इतना सारा आपको कांस्टेबल चाहिए क्या एक लड़की को चेज करने के लिए? सर आपको जब बोला गया था तभी आपसे अरे क्या हुआ, सब चले गए ना। जो मेन धरने वाले लोग थे उनको पकड़ के आपने ले गया, फिर आप इनको ये यातना क्यों दे रही है आप? सर यातना नहीं। हाँ, ये यातना हुआ। एक अकेले लड़की वो क्या कर लेती? हाँ, आप लोग माफी मांगिए। दिस इज नॉट डन। शी इज माय स्टूडेंट और मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ। मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन में आया, तो सो व्हाट, शी इज द राइट। आप दौड़ा दौड़ा के उनको मारेंगे क्या? हाँ, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे? मैडम, यू आर एन IPS ऑफिसर, यू शुड नो द लॉ। दिस इज नो वे, दिस इज नो वे। एज एन IPS ऑफिसर आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज योर ड्यूटी। मुझे मत बोलिए निकलने के लिए, आपके चलते ये हालत हो रहा है यहाँ पे। चलिए आप प्लीज। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं यार? ये लोग आप गलत कर रहे हो, उल्टी करनी है क्या? आप क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? आराम से बात करने हैं। मेरा स्टूडेंट है, बात नहीं, स्टूडेंट तो सबके लिए है, सबके लिए है। ये अकेली लड़की को दौड़ा दौड़ा के ये लॉ तुमको ये पढ़ाया गया, सबके लिए है। आपके ऊपर ठीक है, आराम से बॉस ओवर दौड़ाना नहीं है। आप भी बॉस ओवर मत करो, समझ गए? क्या सिखाया? हाथ पीछे करके, ठीक है, हाथ नीचे रख के। हां, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। आराम से इनको हिरासत में लिया भाई सब्र कर रहे हैं। तो क्या हम आगे से क्यों जा रहे हो? पीछे से ये क्या है? सब्र कर लो, तुम भी करो, हमने क्या क्या? भाई वो भाई आगे से नहीं करना है ना। सब कर लो, कर लो। आप लोग क्यों उधर खड़े हैं? चलिए निकल जाइए। चलो आप लोग, चलिए आप लोग चलिए। अरे इनको हटाइए। चलो यार, चलो आप लोग प्लीज। चलो यार, चलो आप लोग। तो डेमोन्स्ट्रेशन तो खत्म हो गया। घर तक प्रोफेसर साहब को ये उसी ने आए थे। राउंड है, कुछ मालूम ही नहीं, तो आदमी करेगा क्या? मैं यहाँ पे था भी नहीं, किसी से पूछिए। मैं था मेट्रो स्टेशन के पास, उठा लिया गया मुझको। पूछ रहे ग्राउंड की, तो पैलेस्टीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पैलेस्टीन के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है, जो वहाँ पे लोग एक अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं, उसके साथ हम हैं। और हम अगर देख रहे हैं कि कैसे गाजा का पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, हम लोगों को मारा जा रहा है, उसके खिलाफ। सर 3 आदमी बोलिए ना। लॉ सेंटर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान्य गुप्ता नाम है मेरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस स्टेशन। चलिए आप देखिए कैसे मुझको अकेले डिटेन करके लेके जा रहे हैं। आप प्रोटेस्ट में नहीं थे? कहाँ था मैं प्रोटेस्ट में? तो क्या करने आए थे? कुछ नहीं, खड़ा हुआ था मैं यहाँ पे। मैं आया था जंतर मंतर।
और उठा लिया मुझको। मैं बीच क्या बातचीत ये पुलिस से पूछिए इनसे क्यों लेके जा रहे हैं मुझको। आप पढ़ाई करने आए थे ना क्लास अटेंड करने? ये बताओ ना, क्लास अटेंड करने आया था? यार कमाल कर रहे हैं यार, ना हम कुछ कर रहे हैं तब भी हमको डिटेन कर लिया। क्या की डेमोक्रेसी है ये? मैं नहीं जाऊंगा अकेले, नहीं मैं क्यों जाऊंगा अकेले भाई? कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं खड़ा हुआ था एक जगह पे, मैंने कुछ भी ना नारा लगाया ना मैंने कुछ किया। और देख रहे कैसे दिल्ली पुलिस वाले मुझे बर्बादी से डिटेन कर रहे हैं। यहाँ पर आप किस लिए आए थे? तमाम और आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ फ़लस्तीन के लिए, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट के लिए तो आया। अरे इसको अंदर करिए यार। वैसे भी यहाँ बैठ जाओ आराम से। ये भाई धक्का नहीं दो, अगर चोट लगे किसी चोट नहीं लगना चाहिए, अपना काम को। डेमोस्ट्रेशन, मेन डेमोस्ट्रेशन को तो पकड़ के लेके चले गए, फिर ये अकेली पड़ गई। अब कोई बोलेगा उसको दौड़ा के जो IPS ऑफिसर है यहाँ पे, आई थिंक सम मैडम सुगाथल, शी चेजिंग along with some 50 constables, one lone girl after the main demonstration has been taken away, उसको दौड़ा रही थी। As a teacher I had to stand up, I also came for the protest, long live Palestine। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लगभग 60 दशकों से चल रहे इसराइल के फिलिस्तीन पे जो हमले, उसको हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर को एक नया मोड़ मिलता है। इसराइल हमस के नाम पर लगातार फिलिस्तीन के ऊपर हमले शुरू करता है। पिछले कुछ दिनों में 7,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मर चुके हैं, घायल हुए हैं, बहुत सारे बच्चे, महिलाएं उसमें घायल हुए हैं। इल्लीगल फॉस्फोरस का इस्तेमाल हुआ है अस्पतालों में। इसराइल की सरकार ने पहले कहती है कि इसराइल से फिलिस्तीनी लोग बाहर निकले, रेफ्यूजी निकले, ताकि वो सेफली अपने घर जा सके। और जैसे ही लोग पब्लिक एरियाज़ में जमा होते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक शुरू होते हैं। इस सब के खिलाफ और पिछले लगभग 7 दशकों से चल रहे अन्याय के खिलाफ, फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर अन्याय के खिलाफ आज दिल्ली की जनता जंतर मंतर पे फिलिस्तीन के सपोर्ट में और इजरायली हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने उठी। और तुरंत हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस, जो कल तक हमको कह रही थी कि हमें अलाउ करेगी प्रोटेस्ट करना, आज एकदम से सुबह फ़ोन करके कहती है कि आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है प्रोटेस्ट करना, फिलिस्तीन के साथ खड़े होना अलाउड नहीं है, क्योंकि मोदी, शाह, नेतन्याहू जो कि इसराइल गवर्नमेंट के इंचार्ज है, वो इस वक्त मोदी और शाह के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। मोदी शाह चापलूसी कर रहे हैं और वही मोदी शाह जो दिल्ली पुलिस को आदेश देते हैं कि जो जनता जंतर मंतर पे फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ में खड़ी है उसको डिटेन किया जाए। और यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को जंतर मंतर के पास से बुरी तरीके से मार पीट करके बसों में भरा जाता है। और इस वक्त हम लोग दिल्ली पुलिस की इसी एक बस में हैं। हमें नहीं बताया जा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जितनी भी जनता है, दिल्ली के लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, उनसे अपील करेंगे कि फ़िलिस्तीन के संघर्ष के साथ खड़े रहें। जहाँ हो सके फ़िलिस्तीन के संघर्ष के साथ में खड़े होकर प्रोटेस्ट करें, अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करें। और इसराइल का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है गाज़ा पट्टी के ऊपर, फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर, उसके विरोध में यहाँ पे खड़े हों। और आप अपील करिए दिल्ली पुलिस से, SHO से, ACP से कि जितने भी लोग डिटेन हुए हैं जंतर मंतर से, उनको तुरंत यहाँ पे रिहा किया जाए। दिल्ली इस देश की कैपिटल है और इस देश की जनता को जब अपना विरोध दर्ज करना होगा तो वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी, फिलिस्तीन के साथ में सॉलिडारिटी में उतरेगी, उसके संघर्ष के साथ में उतरेगी, इजरायली युद्ध के खिलाफ उतरेगी, ज़ायनिस्ट युद्ध के खिलाफ उतरेगी। हम लोग बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इजराइल फिलिस्तीन को बम फेंकना, हमला करना, वहाँ पे जनता को लहूलुहान करना बंद नहीं करेगा।